भारतीय जनता पार्टी झूठे केस बनाने की माहिर पार्टी है। मैंने लोगों को कहा कि मैं ईमानदार हूं, इसलिए मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठा केस बना रही है। पर लेकिन देश में लोग बड़े होते हैं, तो मैं समझता हूं दिल्ली के लोग फैसला करेंगे। जो इस्तीफा अब देना था वो इस्तीफा पहले देना चाहिए था। और कोई ना कोई षड्यंत्र रचने का यत्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 2 दिन में इस्तीफा देने जा रहे हैं। हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे केस बनाने की माहिर पार्टी है। पहले मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, बहुत सारे नेताओं के ऊपर झूठे फर्जी केस बनाए और देश की सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को जमानत दी, उनको बेल दी। तो आज क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है उसको कौन चुनते हैं, उसका चयन कौन करते हैं? लोग करते हैं, इलेक्शन में होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल आज सीधा लोगों को कहा कि मैं ईमानदार हूँ, इसलिए मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठा केस बना रही है। तो आज ये कोर्ट क्या फैसला करे, कौन क्या करे, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई कह रहे, पर लेकिन देश में लोग बड़े होते हैं, तो मैं समझता हूँ दिल्ली के लोग फैसला करेंगे और दोबारा इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी इलेक्शन में जाएगी। बीजेपी के लीडर्स और अरविंद केजरीवाल जी है बड़े स्तर पे जीत के सामने आएंगे। बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं जो इस्तीफा अब देना था वो इस्तीफा पहले देना चाहिए था। देखिए, उनके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना उनको पड़ेगा ही ना, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। पर लेकिन ये देश जानता है कि पिछले जितने साल से 10 साल से ऊपर का समय हो गया अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बने हुए, और कोई ना कोई षड्यंत्र रचने का यत्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। कभी एलजी की पावर का गलत इस्तेमाल करना, कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई केस डाल देना, कभी हमारे नेताओं के ऊपर झूठे केस डाल देना, कभी कोई ना कोई ऑर्डिनेंस, कोई ना कोई ऐसा एक्ट ले आना जिससे दिल्ली की पावर्स कम हो। ऐसा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, पर लेकिन कभी वो सफल नहीं हुई। इस बार और भी फेल होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। इस बार उनकी 70 के 70 हल्कों में जमानत जब्त होगी और अरविंद केजरीवाल जी 70 हल्कों में बड़ी लीड लेके जीत के सामने आएंगे। हरियाणा के चुनावों पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी सूबा है, सभी सूबों में आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा है। आज आम आदमी पार्टी को प्यार करने लोगों की संख्या लाखों की तादाद में बढ़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री थे, तमाम बातचीत की है। सारी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट जशन के साथ माई हिंदी टीवी, चंडीगढ़।